नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ऑनलाइन नीरज चैनल में। मैं नीरज नागफासे इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं 9 जुलाई के करंट अफेयर डोज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। सो गाइज स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे मोटिवेशनल थॉट के साथ। इफ ओनली बिकॉज यू स्टॉप वर्किंग बिहाइंड योर ड्रीम, बिकॉज इफ यू थिंक यू कांट डू इट देन इट वॉज नॉट योर ड्रीम। अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों के पीछे काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते हैं, तो वो आपका सपना नहीं था। तो गाइज बहुत सारे हम लोग जो एस्पिरेंट्स होते हैं, हम लोगों को हमेशा सबको ये फेस करना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं कि यार तुम्हारा अभी तक के एग्ज़ाम नहीं निकला, तुम अभी तक के तुम पढ़ाई ही कर रहे हो, है ना। कुछ इस तरीके की नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार कई लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि यार मैं ये कर ही नहीं पाऊँगा, मैं इतने सालों से तैयारी कर रहा हूँ बट मुझसे नहीं होगा। तो गाइज़ ये सोचना आप बंद कर दो, ठीक है। आपने अगर अपने माइंड में ये चीज़ सोच ली है कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर वो आपका ड्रीम था ही नहीं, वो आपका एम कभी था ही नहीं। एम क्या होता है, जो हमें सपने क्या होते हैं, जो हमें सोने ना दे, है ना। APJ अब्दुल कलाम की लाइंस की अगर हम बात करें तो जो हमें सोने ना दे, जो दिन में हम देखें, वो हमारे सपने होते हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा हमारे सपनों के पीछे भागना ही पड़ता है, उसके पीछे लगे रहो जब तक कि उसे पा ना लो, ठीक है। तो अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर दो, हमेशा पॉजिटिव रहो, कभी भी नेगेटिव थॉट्स मन में मत लाओ, हमेशा अपना टारगेट डिसाइड करके रखो और अपना जो भी हौसला है उसे बुलंद रखो, ठीक है। और लोगों की बातों का ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। और एक बार जब आप सक्सेसफुल हो गए तो वही लोग आपकी तारीफ़ किया करेंगे और जो वो बोला करते थे वो भूल जाएंगे कि यार हमने कभी इनको ये सब बोला था, ठीक है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना आपके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के न्यूज़ को, ठीक है। आज के करंट अफेयर न्यूज़ स्टार्ट करते हैं हमारे। तो आज की अगर हम पहली न्यूज़ की यहाँ पर बात करें, प्रकाश जावड़ेकर पार्टिसिपेटेड इन द 4th एडिशन ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन हेल्ड वर्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑन क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन, मोका जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ये हेल्ड किया गया है को-चेयर्ड बाय यूरोपियन यूनियन, चाइना एंड कनाडा। और इसमें जो भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है, भारत के जो यूनियन मिनिस्टर हैं एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, प्रकाश जावड़ेकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो ये एक तरीके की मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन मीटिंग है जो कि हर साल होती है। तो ये इसका 4th एडिशन था गाइस, ठीक है। और फर्स्ट टाइम ये वर्चुअली इस बार ली गई है ड्यू टू पैंडेमिक कोविड-19 के कारण, ठीक है। और ये एनुअली 2017 से स्टार्ट की गई थी गाइज, ये आपको याद रखना है। तो बात करते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। कई बार आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है जो इसके सेक्रेटरीट है, या फिर बात करूँ हेडक्वार्टर की, तो वो बॉन जर्मनी में है। और अगर हम इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की बात करते हैं तो पैट्रिशिया स्पिनोसा, ठीक है। पैट्रिशिया स्पिनोसा इसके करंट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हेड है। और बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टीज़ की, मतलब यहाँ पर कंट्रीज़ जो है 197 इसमें जॉइंट है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। USAID SAG पार्टनर्ड विथ MNRE's नेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट फॉर क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, USAID मतलब US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और SAGE की बात करते हैं साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी, ठीक है। इसने पार्टनरशिप की है किसके साथ, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, ठीक है। क्यों पार्टनरशिप की है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर US इंडिया का जो न्यू एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, इसमें जो तकनीकों को सहयोग देने के लिए क्या किया गया है, इन दोनों ने आपस में कोलैबोरेशन किया है। जो भी US और इंडिया की जो भी कोलैबोरेशन है वो क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट करने को, उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, इनका आपस में यहाँ पर कोलैबोरेशन किया गया है, ठीक है। तो बात करते हैं US एजेंसी, जिसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट
साउथ एशिया ग्रुप ऑफ एनर्जी ने मिलकर यहाँ पर किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE जिसे शॉर्ट में कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर साउथ एशिया ग्रुप ऑफ एनर्जी, जो कि क्या है, एक तरीके का पावर हाउस ऑफ साइंस है, एनर्जी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया एंड द एंटायर साउथ एशियन रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर सारी न्यू टेक्नोलॉजीज और इन सब पे यहाँ पर रिसर्च की जाती है। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं, यहाँ पर देखते हैं यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC आपको याद रखना है, एंड जॉन बासरा इसके करेंट एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो राजकुमार सिंह यहाँ पर हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र CM उद्धव ठाकरे inaugurated NM1 Yotta data center near Mumbai, world's second largest and Asia's largest data center। ठीक है, तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र के CM है श्री उद्धव ठाकरे जी, इन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड का दूसरा और एशिया का सबसे लार्जेस्ट डेटा सेंटर, जिसका नाम है योट्टा NM1 डेटा सेंटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसका नाम क्या है? योट्टा NM1 डेटा सेंटर। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक, तो ये अगर हम बात करें वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है और एशिया का लार्जेस्ट सेंटर है, डेटा सेंटर है। ठीक है, और ये कहाँ पर किस ग्रुप ने बनाया है? तो हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा बनाया गया है और ये पनवेल डेटा सेंटर पार्क में स्टैब्लिश किया गया है। तो वर्चुअली प्रोग्राम के तहत उद्धव ठाकरे ने इसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर योट्टा की। ठीक है, तो ये जो योट्टा ग्रुप है, ये इसके जो MD है वो निरंजन हीरानंदानी और सुरेन हीरानंदानी हैं, और CEO और मैनेजिंग पार्टनर ऑफ योट्टा की बात करते हैं तो वो सुनील गुप्ता है, हेड ऑफिस मुंबई में है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर बात करते हैं रविशंकर प्रसाद हमारे यूनियन मिनिस्टर है, और इसी डिपार्टमेंट के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है संजय धोत्रे, हमें याद रखना है, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। भारत डायनामिक्स लिमिटेड साइन LATOT आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम विद DRDO। तो यहाँ पर बात हो रही है गाइस किसकी? यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से, जो हमारा BDL है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसने DRDO के साथ, DRDO की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के साथ यहाँ पर जो इंडियन आर्मी का जो वेरिएंट है, कौन सा? आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम। ठीक है, इंडियन आर्मी का जो आकाश मिसाइल जो मिसाइल वेपन सिस्टम है, जो आर्मी वेरिएंट है, उसके लिए यहाँ पर लाइसेंस एग्रीमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को पे साइन किया है। ठीक है, यहाँ पर किस पे साइन किया है? LATOT को अगर हम फुल फॉर्म देखें तो लाइसेंस एग्रीमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने DRDO की जो DRDL जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है, उसके साथ यहाँ पर आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम, जो कि इंडियन आर्मी का वेरिएंट है, ठीक है, उस वेरिएंट के लिए यहाँ पर लाइसेंस एग्रीमेंट एंड ट्रांसफर्स ऑफ टेक्नोलॉजी पे साइन किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करते हैं एग्रीमेंट पे साइन किसने किया है, तो डॉक्टर दशरथ राम, जो कि डायरेक्टर है DRDL के, मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के, और यहाँ पर बात करते हैं BDL के डायरेक्टर की, प्रोडक्शन डायरेक्टर की, जिनका नाम है P राधाकृष्ण। ठीक है, तो इन्होंने आपस में क्या किया है? दोनों ने साइन किया है। बात करते हैं भारत डायनामिक लिमिटेड की, BDL जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, ये एक लीड इंटीग्रेटर है फॉर द आकाश वेपन सिस्टम ऑफ इंडियन आर्मी। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करते हैं सिद्धार्थ मिश्रा, और हेड ऑफिस इसका है हैदराबाद, तेलंगाना। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। US फॉर्मली नोटिफाइड UN of its decision to withdraw from WHO, serve notice period till 6 July 2021। तो यहाँ पर बात की जा रही है, जो US है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसने WHO की जो कम्युनिटी है उससे क्या कर लिया है? विड्रॉल कर लिया, मतलब अब वो इसका सदस्य नहीं रहेगा। ठीक है, उसने क्या कर लिया है? WHO की जो सदस्यता है उससे यहाँ पर विड्रॉल ले लिया है। तो अब अगर विड्रॉल ले लिया है तो यहाँ पर इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते होंगे, है ना, इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन होता होगा उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते होंगे। तो जून 21, 1948 में US ने इसकी सदस्यता ली थी, यहाँ पर ये मेंबर बना था, और जो इसका लार्जेस्ट फंडर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर इसको कोई फंड
करता है तो वो कौन है, यूएसए है सबसे ज़्यादा फंड देने वाला डब्ल्यूएचओ को। लगभग ये 450 यूएस डॉलर, ठीक है, 450 मिलियन यूएस डॉलर पर एनम ये किसको देता था, डब्ल्यूएचओ को फंड में देता था। तो अब इसने इसको विड्रॉल कर लिया है, तो विड्रॉल के लिए इसने अपना नोटिस पीरियड यहाँ पर बता दिया है इसने, और वो नोटिस पीरियड ही कितने मंथ का सर्व करेगा, 12 मंथ्स का यहाँ पर नोटिस पीरियड सर्व करेगा। और जो अभी जितने भी ड्यूज़ हैं वो सब यहाँ पर क्लियर कराएगा। तो लगभग अभी $200 मिलियन का यहाँ पर डब्ल्यूएचओ के ऊपर ड्यूज़ अभी बाकी है, ठीक है। तो लगभग 6 जुलाई 2021 तक के ये क्या कर लेगा, विड्रॉल कर लेगा, ठीक है। मतलब अभी 12 महीने ये यहाँ पर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पर डब्ल्यूएचओ की। तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड हमें याद रखना है क्या है, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसके डायरेक्टर जनरल की, तो ये क्या है, टेड्रोस अदनोम गैब्रियस, ठीक है, गैब्रियस, ठीक है, टेड्रोस अदनोम गैब्रियस इसके क्या है, डॉक्टर डायरेक्टर जनरल है। अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट की, तो वॉशिंगटन डीसी और यूएस डॉलर यहाँ पर क्या है, करेंसी है। एंटोनियो गुटेरेस हमें पता है यूएन के क्या है, सेक्रेटरी जनरल है, और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। मालदीव एंड श्रीलंका आर the first two countries in Southeast Asia to eliminate rubella and measles ahead of 223 टारगेट WHO, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ WHO ने यहाँ पर रिलीज़ किया है कि जो साउथ ईस्टर्न एशिया रीजन है उसमें मालदीव और श्रीलंका पहली 2 ऐसी कंट्री बन गई है, ठीक है, जिन्होंने क्या कर दिया है, रुबेला और मीसल्स से पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया अपनी कंट्री से, ठीक है। तो ये वेरीफाई कर दिया है किसने, WHO ने, ठीक है, मीसल्स एंड रुबेला, ठीक है। अगर हम जैसे हिंदी में बात करें तो खसरा बोलते हैं मीसल्स को, ठीक है, मीसल्स अगर आप लोगों ने हिंदी में अगर बात की जाए तो खसरा, और रुबेला को रुबेला ही कहते हैं, ठीक है। तो WHO और इनको जो टारगेट दिया गया था, इन्होंने कहा था 2023 तक हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे, बट उसके पहले ही 2020 में ही ये टारगेट अचीव हो गया है, WHO ने ऐसा कहा है। तो लगभग ये किस तरीके से एस्टिमेशन किया जाता है, तो गाइज लगातार 3 साल तक के चेक किया जाता है कि वहाँ पर इस तरीके के मीसल्स और रुबेला के कोई पेशेंट्स या कोई नया सिम्टम्स किसी के तरफ आया है या नहीं, और उसकी प्रॉपर चेकअप, मतलब सिम्टम्स उसकी सिस्टमेटिक वे में उसका डेटा चेक किया जाता है, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं मिलता है तो ये क्लीन अप कर दिया जाता है, किसके, वेरीफाई कर दिया जाता है किसके थ्रू, WHO के थ्रू। तो WHO ने यहाँ पर बता दिया है साउथ ईस्टर्न एशियन रीजन में मालदीव और श्रीलंका पहली 2 ऐसी कंट्री है जिन्होंने पूरी तरीके से मीजल्स एंड रुबेला मुक्त हो चुकी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर WHO की। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। टेड्रोस अदनोम इसके क्या हैं, यहाँ पर डायरेक्टर जनरल। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जर्मनी टू बिकम फर्स्ट मेजर इकोनॉमी टू फेज आउट कोल न्यूक्लियर पावर, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है जर्मनी जो है ये पहली ऐसी कंट्री है, ठीक है, जर्मनी बिकम द फर्स्ट इकोनॉमी टू फेज आउट कोल एंड न्यूक्लियर पावर। तो जर्मनी ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है कि हम लोग क्या करेंगे, 2038 तक के 2038 तक के पूरी तरीके से वहाँ के जितने भी कोल पावर प्लांट है और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनको वो क्या कर देगी, वहाँ पर बंद कर देगी, ठीक है। तो 2038 तक के इसने टारगेट रखा है, ठीक है। तो ये पहला ऐसा औद्योगिक देश बनेगा जिसने ये पूरी तरीके से कोयला और परमाणु जो ऊर्जा होती है दोनों को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। मतलब इनके प्लेसेस पे कुछ और यहाँ पर एनर्जी का सिस्टम यहाँ पर लेके आएगा, ठीक है। तो बात करते हैं इसके लिए जो भी अफेक्टेड जो रीजन्स होंगे, ठीक है, उन पे लगभग 45 बिलियन यूएस डॉलर यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये खर्च करेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कंट्री का नाम जर्मनी, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर जर्मनी की। तो जर्मनी के जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है उनका नाम आपको याद रखना है, फ्रैंक वॉल्टर स्टिनमियर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं स्वेंजा सुल्स, इसकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, कैपिटल बर्लिन है और करेंसी यूरो है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जो एनर्जी ट्रांजिशन इनका जो यहाँ पर मिशन चल रहा है उसके थ्रू, ठीक है, ये फेज आउट करने वाले हैं टोटली यहाँ से जितना भी कोल माइंस हैं और जितना भी पावर प्लांट्स का सिस्टम है वो पूरा टोटली यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यहाँ पर टोटली बंद कर देंगे ये लोग, ठीक है।
चलिए मूव करते हैं, बात करते हैं AIIB रिलीजेज $50 million एज द फर्स्ट ट्रांचे टू L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $50 मिलियन यहाँ पर रिलीज किए हैं। पहली जो इंस्टॉलमेंट है किसके लिए, तो फाइनेंशियल असिस्टेंट दे रहा है L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए देश में काम कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर पहली जो किस्त है या पहली जो फंड है, पहला जो उसकी किस्त है वो यहाँ पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने यहाँ पर रिलीज कर दिए। तो टोटल यहाँ पर $100 मिलियन सैंक्शंस हुए हैं इसके लिए। ठीक है, किसके लिए, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया के लिए। ठीक है, और ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये पहला फर्स्ट लोन है AIIB का जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को दिया गया है। ठीक है, इंडिया की पहली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो मेन प्रोजेक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, टू इन्हांस द सप्लाई ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया बाय मोबिलाइजिंग प्राइवेट कैपिटल। मतलब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पूंजी को जुटाकर भारत में नवीनीकरण ऊर्जा यहाँ पर की आपूर्ति को बढ़ाना यहाँ पर इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो बात करते हैं L&T फाइनेंस होल्डिंग, जो कि एक तरीके से LTI जो है L&T की सब्सिडरी कंपनी है ओन। ठीक है, अगर हम इसके MD और CEO की बात करते हैं, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में। MD और CEO की बात करते हैं तो दीनानाथ दुबाशी इसके CEO और MD है। हम AIIB की बात करते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक जो है उसका बीजिंग चाइना क्या है, हेडक्वार्टर है, और जिम लक्वान इसके करंट अभी चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर करूर वैश्य बैंक एंटर्स इनटू बैंक इंश्योरेंस कॉर्पोरेट एजेंसी पार्टनरशिप विद बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस। तो गाइज कल ही हमने यहाँ पर एक न्यूज़ देखी थी 8 जुलाई की। ठीक है, 8 जुलाई में हमने न्यूज़ देखा था कि जो करूर वैश्य बैंक है उसने किसके साथ यहाँ पर बैंक इंश्योरेंस के लिए यहाँ पर हाथ मिलाया था, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। ठीक है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ इसने क्या किया था, यहाँ पर हाथ मिलाया था। ठीक है, तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू भी उसने क्या किया था, बैंक इंश्योरेंस जो फैसिलिटी है उसको यहाँ पर कॉर्पोरेट फैसिलिटी को यहाँ पर दिया था। तो सेम उसी तरीके से बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ भी उसी ने यही किया है। तो जो इंश्योरेंस के इनके जो प्रोडक्ट है वो 780 जो ब्रांचेस है करूर वैश्य बैंक की, उसके थ्रू वो क्या करेगी, उन्हें यहाँ पर परचेस करेगी और सेल करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने दोनों ने पार्टनरशिप की है, यहाँ पर इसके साथ जॉइंटली हाथ मिलाया है। ठीक है, बात करते हैं करूर वैश्य बैंक की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो करूर तमिलनाडु में है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अगर हम बात करें COO नटराजन जगन्नाथन है। स्मार्ट वे टू बैंक इसकी टैगलाइन है। बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो पुणे महाराष्ट्र, और चरुण चुग इसके करंट MD और CEO है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि है इकोनॉमी एंड बिजनेस से। तो यहाँ पर बात हो रही है NSDC कोलैबोरेट विथ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल टू इंडिया यूथ। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। ठीक है, यहाँ पर बात किसकी हो रही थी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, जिसने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन किया है, जिसके थ्रू वो क्या प्रोवाइड कराएगा, डिजिटल स्किल टेक्निक्स। ठीक है, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है और स्किल इंडिया की जो भी स्कीम के तहत जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर यूथ को प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि वो एक्सपोज कर सके न्यू हैंड्स टुडेज डिजिटल इकोनॉमी में यहाँ पर देश के लिए हाथ जुड़ा पाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर किसके साथ कोलैबोरेशन किया गया है, NSDC मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन किया गया है। ठीक है, बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, तो हेडक्वार्टर यहाँ पर है तेलंगाना हैदराबाद, और अनंत माहेश्वरी करेंटली इसके प्रेसिडेंट है। हमारे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और CEO करंट MD की हम बात करें तो मनीष कुमार इसके करंट CEO और MD है। मूव करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से। तो यहाँ पर बात हो रही है लग्जरी राइड साइंस सिंगर सुखबीर सिंह एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंपनी है लग्जरी राइड, जो कि बेसिकली
जिसके पास एक बहुत बड़ा मल्टी ब्रांड लग्जरी शोरूम है, कार शोरूम है, जिसके अंदर बहुत सारी जितनी भी लग्जरी कार्स होती है, कार्स का जो पोर्टफोलियो होता है, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, पोर्श, जगुआर, वॉल्वो, है ना, रोवर रेंज, तो ये सारी कार्स का एक प्रॉपर कलेक्शन यहाँ पर होता है। उसका ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उसका एक शोरूम है लग्जरी राइड नाम से, ठीक है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सिंगर सुखवीर सिंह, ठीक है, आपको याद रखना है सिंगर सुखवीर सिंह, ठीक है। इन्हें शॉर्टली अगर इनका निकनेम की बात की जाए तो इन्हें प्रिंस ऑफ भांगड़ा भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं लग्जरी राइड की। तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और सुमित गर्ग इसके को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन लॉन्चेस कॉम्पैक्ट एक्सेल इंडियाज फर्स्ट मशीन टू ऑटोमेटेड मैनुअल प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन जो कंपनी है पुणे बेस्ड, ठीक है, जिसने मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक कंपनी है ये, ठीक है। इसने क्या लॉन्च किया है, कॉम्पैक्ट एक्सेल लॉन्च किया है। ये इंडिया की पहली ऑटोमेटेड मशीन है जो मैन्युअली क्या करेगी, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स टेस्ट करेगी, लाइक RT-PCR जो होता है, जो कि कोविड-19 के लिए जो किया जाता है, ठीक है। RT-PCR टेस्ट आपको नाम याद रखना है किसके लिए यूज़ होता है, कोविड-19 के लिए यूज़ होता है। तो ये पहली यहाँ की क्या है, फर्स्ट मशीन है जो कि ऑटोमेटिकली इसे प्रोसेस करेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ये जो अनवील्ड की गई है, आधार पूनवाला जो कि CEO है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्होंने इस मशीन को अनवील्ड किया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के। तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हम बात करें तो शैलेंद्र खावड़े इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और हसमुख रावल इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कॉम्पैक्ट एक्सेल क्या है, इंडिया की पहली मशीन है जो ऑटोमेटेड मैनुअली क्या करती है, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स टेस्ट करती है। मतलब जो कोविड-19 के लिए जो टेस्ट होता है RT-PCR, वो टेस्ट ये परफॉर्म करती है, ठीक है। और इसे किसने स्टैब्लिश किया है, माई डिस्कवरी सॉल्यूशन पुणे बेस्ड एक मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स कंपनी है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर एनवायरमेंट से रिलेटेड। Golden bird wing from Uttarakhand surpassed southern bird wing to become India's largest butterfly after 88 years। तो यहाँ पर बात हो रही है हिमालयन बटरफ्लाई जिसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग, ठीक है, जिसका नाम क्या है, गोल्डन बर्ड विंग, या अगर हम इसका साइंटिफिक नेम अगर हम बात करें तो ट्राइडस आइकस, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है। इसने किसको सरपास कर दिया है, साउथर्न बर्ड विंग जिसको हम बोलते हैं ट्राइडस मिनोस, ठीक है, इसको इसने क्या कर दिया, सरपास कर दिया। मतलब ये पहले क्या हुआ करती थी, सबसे बड़ी बटरफ्लाई हुआ करती थी, अब कौन सी हो गई है, गोल्डन बर्ड विंग हो गई है। लगभग 88 साल बाद ये इंडिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई बन गई है। अगर हम कंपैरिजन करें इनके विंग स्पान की तो 194 गोल्डन बर्ड विंग है, उसका 194 mm का जो है उसका क्या है, विंग स्पान है। और अगर हम साउथर्न बर्ड विंग की बात करते हैं तो 190 mm का है, मतलब 4 mm यहाँ पर लार्जर है वो उससे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं फीमेल गोल्डन बर्ड विंग वॉज रिकॉर्डेड फ्रॉम दीदी हाट इन उत्तराखंड, ठीक है। तो ये दीदी हाट इन उत्तराखंड पे ये पाई गई है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, और जो सबसे बड़ी जो मेल जो इसकी स्पीशीज थी वो कहाँ पर पाई गई थी, वानखर तितली संग्रहालय, जो बटरफ्लाई म्यूजियम है, वानखर बटरफ्लाई म्यूजियम मेघालय में, ठीक है, मेघालय के कैपिटल शिलोंग में है, वहाँ पर ये मिली थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड के अगर हम CM की बात करते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, बेबी रानी मौर्य इसकी गवर्नर हैं, और देहरादून और गैर श्रेन इसकी समर कैपिटल है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, न्यू स्पीसीज ऑफ फैन थ्रोटेड सिताना धारवोरेसिस, ठीक है, डिस्कवर्ड फ्रॉम नॉर्दर्न कोरिया। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, एक नई जो छिपकली की एक प्रजाति है जिसको हमने यहाँ पर नाम रखा है फैन थ्रोटेड लेजार्ड जिसे बोला जा रहा है, ठीक है, फैन थ्रोटेड लेजार्ड जिसे बोला जा रहा है, जिस स्पीसीज का नाम है क्या, सिताना धारवोरेंसिस, ठीक है, धारवोरेंसिस, ठीक है। तो ये कहाँ पाई गई है, नॉर्थर्न कर्नाटका के बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में ये पाई गई है, ठीक है, ये स्पीशीज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं कर्नाटका की, तो बेंगलुरु कैपिटल है वजुभाई वाला, और BS येदियुरप्पा हमें पता है इसके करंट CM है, ठीक है, येदियुरप्पा जी।
ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो कि है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर मर्सिडीज वॉल्टेरी बोटास वॉन द फार्मूला 1 सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ऑस्ट्रेलियन जो ग्रैंड प्रिक्स है, ओपनिंग ग्रैंड प्रिक्स है, वो किसने जीता है? मर्सिडीज़ के जो राइडर है, मर्सिडीज़ की ड्राइविंग करते हैं, मर्सिडीज़ कार के जो फरारी राइडर है वॉल्टेरी बोटास, ठीक है। तो इन्होंने ये ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है। और गाइज एक चीज़ आपको याद रखना है, आपको पता है एंड रेसिज्म करके एक अभी जो मिशन चल रहा है, जो ब्लैक जो भी काले लोगों के साथ, जो भी अश्वेत लोगों को अगर हम हिंदी में बोले तो अश्वेत लोगों के साथ जो नस्ली यहाँ पर टिप्पणी की जाती है, नस्ली जो उनसे भेदभाव किया जाता है, उसके लिए यहाँ पर एंड रेसिज्म करके एक जो यूएस से उठा है, ठीक है, ये अभी तक चल रहा है ये अभियान, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया है इन्होंने, पोडियम पोजीशन पे इन्होंने क्या किया, ब्लैक टी शर्ट को हाथ में पकड़ के ये इन्होंने उसका सपोर्ट किया है, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है वॉल्टेरी बोटास जिसने क्या जीता है इस बार का ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीती है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर बुक एंड ऑथर से। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम है महावीर, ठीक है। यहाँ पर बुक का नाम आपको याद रखना है महावीर, ठीक है, द सोल्जर हु नेवर डेड, ठीक है। और इसके ऑथर आपको याद रखना है AK श्री कुमार और रूपा श्री कुमार, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सोल्जर की लाइफ के ऊपर है ये बुक, जो कि जसवंत सिंह रावत जो सोल्जर है, ठीक है, उनकी लाइफ के ऊपर है, ठीक है। और ये गरवाटली सोल्जर थे, इंडो चाइना फाइट में इनकी बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ये इस पे बेस्ड है ये बुक। तो आपको याद रखना है टाइटल महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड, और इसके ऑथर का नाम याद रखना है AK श्री कुमार एंड रूपा श्री कुमार, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर स्टेट न्यूज़ की, जो कि हमारी आज की आखिरी न्यूज़ है। आंध्र प्रदेश सेलिब्रेट रायतु दिनोत्सवम फार्मर्स डे ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ YS राजशेखरा रेड्डी, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो किसान दिवस है, या जिसको हम अगर बात करें आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज में से क्या बोला जाता है, रायतु दिनोत्सवम, ठीक है। तो ये सेलिब्रेट कब किया जा रहा है, 8 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। और किसकी याद में सेलिब्रेट किया जा रहा है, YS राजशेखरा रेड्डी की, जो कि 14th नंबर के CM थे आंध्र प्रदेश के, ठीक है। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी 71st बर्थ एनिवर्सरी थी। तो इसमें ये क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो फर्स्ट जो किया गया था वो 2019 में किया गया था। तो ये सेकेंड यहाँ पर रायतु दिनोत्सवम बनाया गया था, जो कि बेसिकली क्या कहलाता है, किसान दिवस कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी, विश्वभूषण हरिचंदन इनके करंट गवर्नर है, और अमरावती इसकी कैपिटल है। तो गाइज ये थे हमारे 9 जुलाई के करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर देते रहिए, ताकि आपके न्यू सजेशंस मुझे मिलते रहे। और गाइज इसी तरीके से बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और जिन्होंने भी अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए स्टडी ऑनलाइन नीरज टाइम फॉर सक्सेस को, और लेटेस्ट अपडेट लेते रहिए। यहाँ पर डेली न्यूज़ अफेयर हमारे इसी तरीके से चलते रहेंगे। आज के लिए हम यहीं पर अलविदा लेते हैं गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।